ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत समय वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो समय सफल हो जाएगा। हाँ जी बाबा कहते हैं दुख सहने में ना बहुत समय चला गया, अब दुनिया जो बदल रही है, बाबा की याद में हम रहेंगे, सतो प्रधान बनेंगे, उस पुरुषार्थ में रहेंगे, तो हमारा समय सफल हो जाएगा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाबा पर पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। दुनिया को बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि अब हम यहाँ से बस निकलने वाले हैं। इसके लिए इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में एक छोटा सा मंथन आया है कि जैसे हम किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और स्टेशन के बिल्कुल करीब जब आ जाता है तो उसका जो कैबिन, पूरा कैबिन इस तरह का होता है ना, उसके भी थोड़ा और पहले से हमें स्टेशन प्लेटफॉर्म्स दिखने लग जाते हैं। हम दरवाजे पर अगर खड़े हों तो एकदम दिख जाता है कि अब तो स्टेशन आ गया। लेकिन जो जैसे एसी बोगी वगैरह में क्या होता है, पर्दा वर्दा लगा के लोग अंदर एकदम सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो लोग अंदर में झगड़ा कर रहे हैं अपने सीट के लिए, मेरा ये सीट है, तुम इसमें कैसे बैठा, ये हुआ वो हुआ, तुम इधर इसमें स्लीपर में ये नहीं कर सकते हैं, एसी बोगी में ये जनरल कोच वाला कैसे घुस गया, ये बिना टिकट का घुसा हुआ आदमी है। मतलब हर तरह के लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि अंतिम डेस्टिनेशन वाला जो स्टेशन होता है, एकदम सबसे लास्ट स्टॉपेज, वहाँ पे ट्रेन आ रही है, स्टेशन वो पहुँच गया है। तो आप उन सब बातों से एकदम कैसे अपने आप को अलग हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। अरे अब जो स्टेशन आ गया क्यों, तो हम अब किसी को कहेंगे भी ना कि अब स्टेशन आ गया तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको बाहर अपने से कुछ दिख नहीं रहा है, वो अपने ही धुन में लगा रहेगा। तो वो लगा रहे, लेकिन हमें जब क्लियर स्पष्ट बाबा दिखला रहे हैं कि बस अब अंत आ गया है, तो फिर अब हमें उन सब बातों में उलझना नहीं कि ट्रेन की बोगी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कोच के अंदर क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेशन अब सामने है बस। लेकिन इतना है कि जब तक प्लेटफॉर्म में गाड़ी लगेगी नहीं, हम उतर भी नहीं सकते हैं, इसलिए उतरना नहीं है। लेकिन यहाँ के ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये नहीं हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस लौकिक दुनिया को बस उस नज़र से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि हमें आगे दिखाई दे रहा है कि अब बस स्टेशन प्लेटफॉर्म आने वाला है।
ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे मतलब आत्माएं। रूहानी पिता मतलब आत्माओं के पिता। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। जब अभी हम चैतन्य उपस्थिति में बाबा के सम्मुख एकदम निकट में बैठ उनसे बात कर रहे हैं, तो मिलन हो रहा है ना हमारा। मिलने आए हैं बाबा से, तो ये मिलन होता ही है एक बार। ये बस पूरे कल्प में इस एक बार होता है। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। एकदम बिल्कुल जैसे हम अपने लौकिक नाते रिश्तेदार होते हैं, जीवन साथी होते हैं, उनके साथ कैसे हम आराम से उनके साथ बैठ के बात करते हैं, अपने जीवन की हर बात उनसे कहते हैं। तो वो अपने स्तर पर, वो भी एक इंसान होते हैं, तो वो अपने स्तर पर अपनी समस्याओं को समाधान बतलाते हैं या हिम्मत देते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे जीवन साथी में कौन है? मेरे बाबा हैं। तो ये सर्वशक्तिवान पिता हैं, तो वो इतनी शक्तियाँ भरते हैं, इतना स्पष्ट ज्ञान देते हैं कि हम अपने जीवन की किसी भी चीज़ को एकदम बड़े आसानी से, सरलता से पार कर लेते हैं। और यही ये मिलना, ये बाबा हमें मिले हैं इस पूरे ब्राह्मण जन जीवन के लिए। तो ये एक ही बार हुआ है ये ब्राह्मण जीवन में बाबा से मिलना, लेकिन उनसे निरंतर मुलाकात, उनसे हर बात कहना, ये लगातार अभी चलता रहता है। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात, लेकिन ये बात सुनने में एक बार विचित्र लगती है, लेकिन जब एक बार अनुभव में आ जाते हैं फिर हमारे लिए तो बहुत अच्छी हो जाती है। विचित्र पिता विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। बाबा कहते हैं इस किरदार में आए तब तो शरीर लिया, तब तो हमारा चित्र बनाना, नहीं तो बिना चित्र के हैं, विचित्र हैं। चित्र से किरदार निभाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं। बाबा समझाते हैं इन बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। इतना जाति प्रजाति है, ये है वो है, बाबा कहते हैं उन सब बातों में उलझो नहीं। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का समय वेस्ट होता रहता है। इस ज्ञान के अलावा जो कुछ भी आप समझ रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो सब समय का बर्बादी ही है। इस समय बाबा तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा समय वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। समय बर्बाद का मतलब क्या? जब दुख सहन करने की स्थिति है तब समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाबा को याद करते हैं कि हमारे दुख में समय वेस्ट होता है, समय बर्बाद हो रहा है, इससे निकालिए। सुख में कभी समय बर्बाद नहीं कहेंगे हम। ये भी तुम समझते हो कि इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो एकदम कैसा बहुत बुरा दयनीय स्थिति हो गई है, तो क्या मोल रह गया? मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं रह गया, एकदम आखिरी हद तक तमो प्रधान हो गए हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। अब बाबा हमें कितना मूल्यवान बना रहे हैं। वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है अभी हमारी, और उसको बाबा बेशकीमती हीरा बना देते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसी में नहीं रहती है। जो जितना ज़्यादा पैसा वाला होते जाता है ना, उसका बुद्धि उतना ही ज़्यादा उसमें और उलझ जाता है। वो भी एक तरह का ज़रूरत से ज़्यादा जब होने लगता है ना, तो बाबा कहते हैं वो भी माया, बाबा उसको नहीं कहते, लेकिन विकार का ही एक वो है, देहभान ही है। उनको कहते हैं ये सब भूल एक पिता को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी
बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, और ये दुनिया बदल रही है, ये बात हम बच्चों में भी नंबरवार जान रहे हैं ना। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेशन आ रहा है, अब हम उस स्टेशन पर उतरेंगे, गाड़ी एक बार पूरा रेनोवेट हो जाएगी, फिर हम उसमें सवारी करेंगे। लेकिन ये बात लोग समझेंगे तब ना कि हम अंतिम हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है, लास्ट स्टॉपेज आ रहा है, तो अब उतरना है, तो अब यहाँ अंदर के कायदों में माथा क्यों लगा रहे हो, ये ऐसे ये वैसे, कुछ भी हो रहा है, बस अब उतरने की तैयारी करनी है। जब तक तुम किसी को समझाओ, बाबा कहते हैं बाहर में भल लिख भी देंगे ना कि दुनिया बदल रही, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसी को समझो, जब तक हम समझाएंगे नहीं, बात उनकी बुद्धि में समझ में आती नहीं है। और जो कल्प पहले समझे वही समझते हैं, और नहीं तो कितना भी समझाओ, बाबा कहते हैं नहीं समझेंगे। अच्छा, कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े कि बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो। ज्ञान तो बहुत सहज है, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी मतलब ऊपर थे फिर धीरे धीरे नीचे आए, एकदम सहज बात है। लेकिन इसको स्वीकारने में बहुत मंथन करते हैं, समझते हैं, तब धीरे धीरे ज्ञान अंदर बुद्धि में बैठता है तो बहुत सहज, लेकिन स्वीकारने में हमें समय लगता है। और वहीं उसी को ये ब्रह्मा कुमार कहता है कि ज्ञान की स्पष्टता। अभी ये दुनिया बदल रही है, बदलाने वाले एक ही बाबा हैं, ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये सारी बातों, बाबा के ज्ञान की बातों को भी ना बाबा गजब कहते हैं कि बच्चे नंबरवार समझते हैं। कुछ बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आने लगती है बात, और कुछ को थोड़ा थोड़ा मतलब आधा अधूरा समझे हैं, बस इतना खाली बाबा पर निश्चय हो गया है उतना ही तक रहते हैं। और कुछ तो आधा अधूरा निश्चय में भी आधा अधूरा होते हैं। सब तरह के बच्चे हैं। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। जब पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं तो उसको भी ड्रामा में डाल देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है। शिव बाबा कहते हैं बाबा कि इतने ये कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं, न इसके बाबा का ज्ञान जो हम ब्राह्मण बच्चों ने लिया, ब्राह्मण बच्चों ने, उनके अलावा कोई नहीं जानते हैं, न शिव बाबा को और न उनके वर्षे को। बाबा मतलब ही वर्षा, और कहते पिता का मतलब ही होता है ना वर्षा, तो शिव बाबा भी सच्चे चाहिए ना। पिता का हम वारिस बनते हैं, तो वो हमें, तो जो वारिस बने तो हमें उनसे वर्षा मिला। लेकिन वो शिव बाबा यथार्थ रीति हम जानेंगे, उनको पहचानेंगे तब ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, राष्ट्रपिता। बाबा कहते हैं कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं, कोई जगत गुरु भी है। तो अब जगत मतलब सारी सृष्टि का गुरु। वो कोई मनुष्य हो सकता है, कोई एक मनुष्य पूरी सृष्टि का गुरु, बाबा कहते हो सकता है। जब पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है, बाबा तो है निराकार, फिर कैसे मुक्त करते हैं? बाबा कहते हैं वो है तो शिव बाबा, फिर लेकिन वो मुक्त कैसे करते हैं? वो निराकार है। तो दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा, वो भी किरदार में आएंगे तब ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाबा नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाबा समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो ना सके। जब बाबा कहते हैं जब विश्व का इतिहास भूगोल में है कि वो रिपीट होता है, तो फिर प्रलय तो हो नहीं सकता है एकदम पूरा महाप्रलय जिसको कहते हैं, मतलब पूरा एकदम निस्तानाबूत, वैसा बाबा कहते हैं नहीं होगा और फिर से नया रचेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना।
ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला ही समझते हैं, हर कोई नहीं समझ पा रहा है। वो भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। वहाँ कहते हैं हम बच्चों में भी ज्ञान जिन्होंने समझा है, लिया है, परिचय पाया है, उनके बाद भी पूरी तरह से बाबा को एकदम से करीब से जान पाना, उनकी चैतन्य उपस्थिति को अनुभव के साथ जानना, नशा में आना, ये नंबरवार है। हर बच्चा नहीं कर पा रहा है। और कहते हैं याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। जो याद का नशा जिनको चढ़ गया ना, वो कहते हैं वो हुआ रियल नशा। 84 के चक्र की ज्ञान समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। हमारा ऊपर नीचे होना, ज्ञान की बाकी सारी बातों में वो नशा बाबा कहते हैं नहीं आएगा। नशा आता है जब याद में रहते हैं, मतलब सारी आत्मिक गुण की सक्रियता होने लगती है, शक्तियों की जागृति का अनुभव करने लगते हैं। बाबा की चैतन्य उपस्थिति के साथ का अनुभव जो होता है ना, वही है वास्तव में बाबा की याद। और कहते हैं मूल बात है ही पावन बनने की, और उससे क्या होता है हम पावन बनने ही लगेंगे। स्वाभाविक है कि हम पावन बनेंगे। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाइए, ऐसे नहीं पुकारते हैं कि आकर विश्व की बादशाही दीजिए। विश्व की बादशाही का तो हमें ख्याल ही नहीं है, भान ही नहीं है, भनक भी नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है। बाबा कहते हैं भारत में है इन कथाओं का रिवाज, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही धार्मिक मानते हैं। सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल तो भारत ही है, और सबसे बड़ा तीर्थ भी है, क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को ये पता नहीं है, उन विचारों को ये पता नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। अभी का इन मंदिरों को बाबा कहते हैं देखने आते हैं, उनको पता थोड़ी है कि वास्तव में भारत स्वर्ग था। स्वर्ग 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं, कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा पुरानी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ क्या कार्बन एज निकाल रहे हैं, लाखों लाखों, उसकी बुद्धि उलझा रहे हैं उसमें हमारी। वो तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली, वो तो मतलब वही हो गया ना, मिट्टी पहाड़ पत्थर, तो वो तो लाखों कल्प चलता आ रहा है, तो वो तो वहीं रहेगा। तो उसमें आप उम्र निकालते रहिए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मानव सृष्टि जो है वो पूरी तरह से बदलता रहेगा हर 5000 वर्ष में। तो उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ 5000 वर्ष से पुरानी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। और ये जो मंदिरों में चित्र वगैरह है ना, बाबा कहते हैं ये 2500, क्योंकि द्वापर से ही मंदिर शुरू हुआ, तो मंदिर जितने भी है ना सब 2500 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होंगे। पहले शिव की ही पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। जैसे पूजा में अव्यभिचारी ना एकदम एक की, वैसे ज्ञान भी एक शिव बाबा की। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा, अनेकों की पूजा। अभी हम अंत में क्या है, अनेकों की पूजा करने लगे थे। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते हैं। हम नदी की पूजा कर रहे हैं तो पानी की पूजा हुई ना, मिट्टी की पूजा करते हैं। प्रकृति की चीज़ों के भी पूजा सोचते हैं कि यही इसी से हो रहा है। सूर्य की पूजा तो करते ही हैं। तो ये सब प्रकृति का बस हमारा ही आत्मा का स्थिति का परिचायक है, मैनिफेस्टेशन है, जो प्रकृति की स्थिति को भी दर्शा रहा है। तो सारी चीज़ें हमारी आत्मा की स्थिति का परिचायक है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी बेहद के पिता कहते हैं, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है।
कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। और उसी का मतलब एक तरह से कहें तो, और अभी तो तमो प्रधानता चूंकि बढ़ गई तो उसी का मतलब गलत तरीके से और इस्तेमाल करे। भक्ति भी बाबा कहते हैं जो शुरुआत की भक्ति थी वो एकदम उच्च स्तर की थी, अभी क्या उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन, जिसको कहें करप्शन के होने के कारण भक्ति के नाम पर भी बहुत कुछ मतलब गलत होता है, पैसों की बर्बादी होती है। कल तुमको दोहरा सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना, तुम भी समझते हो। बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते यानी पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। देवी देवताओं का चित्र भर रह गया हमारे पास, तो तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारा ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है यानी भूकंप होता है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। तो यहाँ का जो भी चीज़ है ना, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। वो सब ये सबको मतलब ना एक बार डिलीट कर दिए, पूरा इरेज कर दिए, सब कुछ मिटा उठा के साफ कर दिए बाबा, पूरा खाली बोर्ड तैयार कर दिए। तो हुनर तो वहाँ रहता है ना, तो हुनर वहाँ रहेगा। हीरे काटने का भी हुनर यानी कला है, यहाँ भी हीरे को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ फिर वहाँ जाएंगे, और वो फिर वहाँ जाएंगे। हीरो काटने वाले जो है ना वो भी वहाँ पहुँचेंगे, तब तो वहाँ हीरो के महलों में पूरा उसको सजावट के साथ लगाएंगे, वहाँ ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। हुनर की जितनी बात होती है ना, बाबा कहते हैं जितना टेक्नोलॉजी है ना सब वहाँ पहुँचेगा, और वो बस उसी कार्य के लिए वहाँ पहुँचेंगे, उनका वही किरदार होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग, 100% मुक्त। अभी तो है इंसॉल्वेंट, अभी पूरी तरह से कैद में है, बंधन में है। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। कहते हैं जवाहरातों का जेवरात जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हमारे भारत में प्रचलन रहा है, क्योंकि परंपरा से चला है और ये सतयुग से चला आया है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। बाबा चार्ट लिखने के लिए भी लगातार हमें बच्चों को कह रहे हैं कि हमें चार्ट जरूर लिखना, और चार्ट को डेली लिखेंगे, रोज़ लिखेंगे, और रोज़ उसमें पीछे से हमारा परफॉर्मेंस हमें दिखाई देगा, तो सजगता बढ़ेगी ना, पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्थिति बढ़ेगी, ऊंची होगी। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया है, कहते हैं कोई भी आसुरी, कोई भी विकार के अधीन होकर के कोई कर्म तो नहीं किया है, वो भी एक उसमें रखना है चार्ट में। अपने को आत्मा पक्का समझो, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, उसमें क्रॉस लगेगा, तो रजिस्टर खराब हुआ ना, तो ये है 21 जन्मों की लॉटरी। और ये भी रेस है, एक तरह का रेस ही है ना, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध। स्वराज के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। हम जो आत्माएं हैं ना, वो मतलब रेस की बात में बाबा कहते हैं घोड़े की तरह हमें अब रेस लगानी, दौड़ लगानी है। अब वापस घर जाना है, तो घर जाने के लिए मतलब जैसे बिल्कुल जैसे इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में वो ट्रेन वाली बात आई ना, बिल्कुल वैसे ही है। जब स्टेशन आने लगता है ना, तो सब लोग दौड़ लगाते हैं कि हम दरवाजे पर पहले पहुँचे, दरवाजे के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं, सक्रिय हो जाता है कि हम पहले उतरेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह का
माहौल अभी हमें अपने आप में महसूस करना। अब हमको बस घर जाना। अब यहाँ कोच के अंदर बोगी में कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किधर कौन क्या हो रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हमको बस अब घर जाना, हमको दरवाजे से निकलना है। तो उसी के लिए जैसे हम लौकिक सफ़र में तैयार हो जाते हैं ना, बैगेज लेकर के एकदम बस अब हम निकलेंगे दरवाज़ा से, प्लेटफॉर्म आया और हम बस उतरे, बिल्कुल ऐसे ही। और प्लेटफॉर्म तो बस आया कि आया है। अगर इसलिए अब हमको बस एक ही नशा रहे कि अब हमको घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, उसको एकदम मीठा शांति धाम कहते हैं। ये अक्षर भी तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं इसके लिए मेहनत करो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि राजाई मिल रहा है, विश्व की बादशाही लेनी है तो थोड़ा तो मेहनत करना चाहिए ना। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे बैठे होंगे, बच्चे ही बैठेंगे। बाबा कहते हैं नया नया जो महल बनेगा उनमें हम बच्चे ही बैठेंगे ना, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं कि खुद पुराने में बैठें और नए में किराए वालों को बैठाएंगे। अभी लौकिक रीति से क्या होता है, कुछ नया मकान बना भी लिए ना तो पुराना में खुद रहते हैं, नया वाला में रेंट लगाते हैं। और कहते हैं वहाँ ये रेंट वाला कोई काम होगा ही नहीं। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बिल्कुल बाबा। तो बाबा बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला पुराना मकान होता है। पहले वाला मकान बहुत पुराना हो गया है तो बाबा हमारे लिए नया बना दे रहे हैं। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, अब चांद पर जा कर के वहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो और हमारा प्लॉट कहाँ बुक हो रहा है, स्वर्ग में। तो जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्रता के साथ रहेंगे ना हमारा प्लॉट उतना बड़ा बुक होगा। उतने बड़े महल, उतना बड़ी बादशाही। तो ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वो सब व्यर्थ है। ये सब एकदम बेफिजूल की बातें हैं। यही चीज़ें जो सुख देने वाली हैं वहीं फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया ख़त्म करने के लिए इस पुरानी दुनिया का हर चीज़ बाबा कहते हैं विनाश होता है। ड्रामा में किरदार है, पुरानी दुनिया खल्लास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे तो बहुत अच्छे संस्कारी घरों में धार्मिक प्रवृत्ति का जो पूरा वातावरण हो वैसा घर में जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सेवा वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। जो वहाँ रिसीव करेंगे वो भी तो पहले तो जाएंगे ना। बाबा समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है। बाबा ने तो साक्षात्कार कराया है, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। उस समय का बाबा का 10-20 लाख अभी कम से कम तो करोड़ों से ज़्यादा हो गया, 10-20 करोड़ से ज़्यादा। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। तो भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई।
बच्चों को भी समझाया जाता है। जैसे बाबा ने किया ना, बाबा हम बच्चों को भी वैसे ही समझाते हैं। बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। तो जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वो सब हैं बेगर्स। वो सब वास्तव में क्या हैं? एकदम भिखारी हैं। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। बाबा कहते हैं हमारे पास बहुत आने वाले हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं? ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का जो ज्ञान है ना, ये विनाश नहीं होगा। तो बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। ऐसे ही कोई भी आ जाए बोले कि हम धन देना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। जो एकदम पक्के बच्चे हैं ना, उनसे बूंद बूंद करके ही तालाब भरेगा। कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहर हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो, और हमारा जीवन क्या है? भविष्य के लिए। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न। एक अमूल्य वर्जन्स हैं बाबा का। एक ज्ञान का रत्न जो है ना, अमूल्य है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा आज फिर इस बात को दोहरा रहे हैं। 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, एकदम सिर्फ यही शब्द कहा था कि इस शरीर से कोई विकर्म नहीं करना। मतलब जो कुछ भी अगर मन में, भावनाओं में, वाचा में नहीं, मनसा में कोई अगर बात आ भी रही है ना, तो उसको हमें वाचा और कर्मना तक आने नहीं देना। वाचा में भी शरीर का इस्तेमाल होगा, तो शरीर से विकर्म नहीं करना, इस पहले बैरियर यहाँ लगाना है। ऐसा कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। तो रजिस्टर में डेली रजिस्टर मेंटेन करेंगे तब ध्यान रहेगा, तो रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। दूसरा है एक बाबा की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। इन कौड़ियों के पीछे बाबा, इस लौकिक धन को कौड़ी कहते हैं, और इन कौड़ियों के पीछे बाबा कहते हैं अपना समय बर्बाद नहीं करो। मतलब ड्यूटी भर ड्यूटी करनी है। उसमें होता है ना, उसमें लगे हुए हैं, उसके पीछे थोड़ा और ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करने से ये होगा। बुद्धि जो उसमें अगर लगा रहे हैं ना, तो कहते मत लगाओ। बुद्धि पूरी तरह से इस श्रीमत पर चलने में, पुरुषार्थ करने में दिमाग लगाना है, सजग रहना है, मंथन करना है, उन सब बातों में बुद्धि रखनी है। काम भर ड्यूटी को बस ड्यूटी की तरह उतना ही भर करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। बाबा कहते हैं खुद को हमें विश्व सेवा के लिए एकदम अर्पित कर देना है, और इससे क्या होगा कि माया हमारी दासी स्वतः ही बन जाएगी, सहज रूप से बन जाएगी, और माया दासी हो गई तो हम संपन्न हो गए ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व से की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है जांच करो कि विश्व सेवा प्रति है। बाबा कहते हैं जो भी संकल्प आ रहा है उसको पहले जांच करो कि क्या इस संकल्प से विश्व सेवा का कोई जुड़ रही है बात विश्व सेवा के लिए। अगर हाँ तो ठीक, और नहीं तो वहीं पर रोक देना। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। एकदम इतनी इस स्तर की सजगता रहेगी ना कि हर संकल्प हमारा सेवा प्रति ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा जब हम ऐसा सेवा प्रति अर्पण हो जाएंगे तो स्वयं हम सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जब सेवा की लगन इस तरह का चढ़ जाएगा ना तो छोटा मोटा और छोटा बड़ा सब पेपर्स बाबा कहते हैं समर्पण हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। मतलब मालूम हो गया कि हम तो विजयी हैं, तो बस अब यहाँ पर एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तो फॉर्मेलिटीज़ में कुछ भी आ रहा है उसमें क्या दिक्कत है, पार करते जाना है। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। बाबा कहते हैं अगर हम सेवा में पूरी तरह संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा से समर्पण हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि फिर माया भी समर्पण हो जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अंतर्मुखता से मुख को बंद करो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंदर में जो हमारा चलते रहता है ना मुँह, बाबा कहते हैं उसको बंद कर दो तो क्रोध ही समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा एक इशारा दे रहे हैं, जिस इशारे को बाबा ने इसी चैतन्य उपस्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर हम बच्चों के लिए दिया है, जिस चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हमने अभी इस साकार मुरली में किया। तो बाबा इशारा देते हुए कहते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और ऐसा अभ्यास बढ़ाने के लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ रोज़ समझा रहे हैं, रोज़ अलग अलग आयामों से इशारे दे रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इस संदर्भ में इशारा दिया है वो है, जैसे एक क्षण में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक क्षण में शरीर का आधार लिया और एक क्षण में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी शरीर में आए, अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये अभ्यास करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। हाँ जी बाबा। वास्तव में बाबा हमें इसी शरीर में रहते, इस जीवन के इस किरदार में रहते हुए इसके अभ्यास के लिए ही हमें ये लौकिक जीवन हमारा है, जिसमें हमें लगातार इस तरह से अभ्यास बढ़ा लेना है कि शरीर में रहना और न रहना हम अपने अभ्यास से, अपने इच्छा से कर सकें। तो ये शरीर में रहते ही हो सकता है ना। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक
अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए
सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।